ऐसा करने से आपका विश्वास बढ़ेगा, और जब आपका विश्वास बढ़ेगा, प्रभु कहते हैं जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो। समय जितने लोग कैंसर से पीड़ित हैं पिता, यीशु के नाम से हर प्रकार का कैंसर इनके शरीर से इसी वक्त जाओ यीशु नासरी के नाम से। ट्यूमर इसी वक्त डिसॉल्व यीशु के नाम से। यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर सुबह के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं हीलिंग और डिलीवरेंस, क्योंकि परमेश्वर इस महीने आपको हर प्रकार की बीमारी से चंगा करने पर हैं, और निश्चय प्रभु आपको चंगा करेंगे यदि आप हमारे साथ में इन प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं। तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आप भी हमारे साथ में प्रार्थना करें, और इन वचनों के आधार पर प्रार्थना करें। रफ प्रेयर जैसे हमने सीखी थी उसके अनुसार इन वचनों को लेकर प्रार्थना करें। मेरा विश्वास है प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे और आपको चंगा करेंगे। और जैसे कि हमने दिसंबर में देखा था 31 लेसन ऑफ विक्ट्री के 31 अध्याय हमने सीखे थे जयवंत जीवन जीने के। और मेरा विश्वास है कि इस जनवरी में, इस पूरे साल में आप एक जयवंत जीवन जीना शुरू कर गए होंगे। निश्चय प्रभु आपको ऊंचाइयों की ओर ले जा रहा है। और आज हम आगे चलेंगे, और आज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय में। यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ, एक सूबेदार ने, जिसका सेवक बीमार था, मरने पर था, उसने यीशु मसीह से विनती की कि तू मेरे घर चल और मेरे सेवक के लिए जो बीमार है, जो मृत्यु के करीब है, उसके लिए प्रार्थना कर। यीशु ने कहा ठीक है, और यीशु उसके साथ में चलने लगे। इस पर सूबेदार ने फिर से कहला भेजा कि प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर आए, लेकिन तू वहीं से कह दे, और मेरा विश्वास है कि जिस बीमारी से मेरा सेवक बीमार हो रखा है, तो बीमारी चली जाएगी, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यीशु ने जब इस बात को सुना तो यीशु बड़े हैरान हुए, और यीशु ने अपने जो लोग यीशु के साथ में था उनसे कहा कि ऐसा विश्वास मैंने इज़राइल में भी नहीं देखा। और तब यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखकर यीशु मसीह ने सूबेदार से कहा, 8 अध्याय और 13 पद में पढ़ रहा हूं, लिखा है, यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो। जैसा तू मुझ पर विश्वास कर रहा है, जैसा तू परमेश्वर पर विश्वास कर रहा है, तेरे विश्वास के ही अनुसार तेरे जीवन में कार्य हो। और अधिकतर ऐसा ही होता है, हमारे विश्वास के अनुसार ही प्रभु कार्य करते हैं। आप जानते हैं कि परमेश्वर को कार्य करने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन परमेश्वर को कार्य करने से केवल एक चीज रोक सकती है, वो है आपका अविश्वास। यदि आप इस विषय में सीखना चाहते हैं तो हमारी जो बुक है प्रार्थना करने का सही तरीका, इस बुक को आप लीजिए और सीखिए कि क्यों आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा है, क्यों आपकी प्रार्थनाओं में रुकावटें हैं। उसका कारण है अविश्वास, जो बहुत सारे लोगों के अंदर है, उन्हें पता भी नहीं है, लेकिन उनके अंदर अविश्वास काम कर रहा है। और प्रभु क्या चाहते हैं कि हम विश्वास में आए, तब हमारे विश्वास के अनुसार हमारे लिए काम हो। यीशु कहते हैं जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो। और लिखा है कि उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया, उस बीमारी से वो मुक्त हो गया। क्यों? क्योंकि उसके सूबेदार ने, उसके स्वामी ने एक ऐसा विश्वास प्रभु के ऊपर रखा, जिस विश्वास के कारण उसका सेवक चंगा हो गया। हो सकता है आज आपके परिवार में कोई सदस्य बीमार हो, परेशान हो। मेरा कहना यह है कि यदि आप भी प्रभु पर एक अच्छा विश्वास को लेकर आते हैं, तो प्रभु आपके विश्वास के द्वारा उस व्यक्ति को जो बीमार है आपके घर में, उसे चंगा कर सकता है।
आपके विश्वास के द्वारा। आपको तो करेगा ही, यदि आप बीमार हैं, यदि आप परेशान हैं, तो आपके जीवन में तो वो करेगा ही, क्योंकि आप उस पर विश्वास कर रहे हैं। लेकिन आपके विश्वास के द्वारा वो आपके परिवार के सदस्यों के जीवन में भी काम करेगा। लिखा है, तेरे जैसे तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो, वैसे तेरे घराने के लिए हो, वैसे तेरे लोगों के लिए हो, जैसा तेरा विश्वास है। इसलिए अपने विश्वास को प्रभु के ऊपर बनाए रखना बहुत जरूरी है। तभी आप अपने जीवन में चंगाई को और छुटकारे को देख पाओगे, जब आपका विश्वास प्रभु पर होगा। जैसे इस सूबेदार का विश्वास है कि प्रभु तू बोल दे, वहां से तू शब्द बोल दे, बस मैं जानता हूं कि तेरे बोलने से ही मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इन वचनों को लिखें और इन वचनों को अपने लिए बोले, क्योंकि इन वचनों में सामर्थ है। यीशु के मुख से निकले हुए वचनों में सामर्थ है। यीशु ने बोला और वहां सेवक चंगा हो गया। यीशु गए नहीं उनके घर में, यीशु ने उसके सर पे हाथ नहीं रखा, उसके लिए प्रार्थना नहीं की, नहीं, यीशु ने बोला और वो चंगा हो गया। इसी प्रकार से जो शब्द, जो वचन मैं आपको बता रहा हूं, ये यीशु ने बोले हैं। यदि आप इन पर भरोसा करते हैं तो ये आपके जीवन में काम करेंगे। आप बहुत सारी गवाहियों को हमारे चैनल पे सुनते हैं, हम किसी से भी पर्सनली नहीं मिले हैं, हम यहां से प्रार्थना कर रहे हैं और वहां काम हो रहा है आपके जीवन में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के शब्दों में जो वचन हम यहां से बोल रहे हैं, जो प्रार्थना हम यहां कर रहे हैं, वो वचन के अनुसार है। तो यहां से जब बोला जा रहा है तो वो वचन जिसे आप सुन रहे हैं वो आपके जीवन में काम करता है और आपके विश्वास के अनुसार फिर प्रभु आपके जीवन में काम करता है। तो यहां पर प्रभु यही कह रहे हैं कि जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए होगा। प्रभु ने शब्द बोल दिया और उस शब्द के द्वारा, उस वचन के द्वारा उसका सेवक चंगा हो गया। लिखा है उसी घड़ी, उसी समय वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि अपने अंदर इस विश्वास को पैदा करें कि प्रभु ही मुझे चंगा करेगा। प्रभु के वचन से मैं चंगा हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। जितने वचन मैंने आपको बताए उन सबको आप प्रतिदिन सुबह और शाम रिपीट करते रहें, उन्हें बोलते रहें, उन पर ध्यान करते रहें, उन पर मनन करते रहें। उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते रहें। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने इन वचनों को मेरे जीवन में पूरा कर दिया। ऐसा करने से आपका विश्वास बढ़ेगा और जब आपका विश्वास बढ़ेगा, प्रभु कहते हैं जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो सकता है अभी आपके अंदर वो विश्वास नहीं है, लेकिन जब आप इन प्रार्थनाओं को करेंगे, जब आप हमारे साथ में शामिल होंगे, जब आप इन वचनों को सुनेंगे, जब आप इन वचनों को अपने अंदर मेडिटेट करेंगे बैठकर, तो आपके अंदर विश्वास उत्पन्न होगा और जब विश्वास पैदा होगा, प्रभु कहते हैं जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए होगा। मीन्स आप छुटकारा पाएंगे, आप चंगाई को पाएंगे। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मैं पंजाब से बोल रही हूँ। मेरी बहुत सारी गवाहियाँ हैं। मेरी पहली गवाही है, मैं अपनी नानी के लिए, इस्लामी देवी के लिए प्रार्थना करवाई थी। उन्हें 3 नवंबर 2023 को गाय ने जख्मी कर दिया था। उनकी कंडीशन बहुत ही सीरियस हो गई थी। हमने प्रार्थना करवाई, अब मेरी नानी भली चंगी है। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। दूसरी गवाही, मैंने अपनी मम्मी आशा देवी के लिए प्रार्थना करवाई थी। वह 22 फरवरी 2024 को बेड से नीचे गिर गई थी। बेड से नीचे गिरने की वजह से उनके लेफ्ट हैंड के शोल्डर में 3 जगह हड्डी क्रैक हो गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा। मेरी मम्मी के बांह का ऑपरेशन 24 फरवरी 2024 को सक्सेसफुल रहा और वो भली चंगी। मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करती हूँ। मेरी मम्मी के दांत में रेशे की प्रॉब्लम की वजह से जाड़ निकल आने में बहुत तकलीफ हुई। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने सहायता मदद की, धन्यवाद करती हूँ। मेरी मम्मी के नाक की हड्डी बढ़ गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा। मेरी मम्मी के नाक का ऑपरेशन जून में सक्सेसफुल हुआ। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। मैंने प्रार्थना करवाई थी अपनी दीदी के फादर इन लॉ अजैब सिंह के लिए। उनकी किडनी में इन्फेक्शन थी। इन्फेक्शन की वजह से उन्हें बहुत तकलीफ रहती थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। उनकी कंडीशन बहुत ही सीरियस हो गई थी। हमने प्रार्थना करवाई, अब वह भले चंगे हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह का, पी के ब्रदर का, अमृता सिस्टर का और उनकी मिनिस्ट्री का लाखों लाखों धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने आशीष दें। आमीन। जय मसीह।
प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देते हैं सुंदर सी सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हम सब के जीवनों में दिखाई है। और ये अद्भुत समय है कि जब हम इस पूरे महीने में परमेश्वर के हीलिंग और डिलीवरेंस के विषय में सीख रहे हैं, और परमेश्वर भी चाहते हैं कि उसके लोग भले चंगे और स्वस्थ रहें, आजाद रहें और उसका कार्य उनके द्वारा होने पाए। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे, अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें। यीशु आपके जीवन में कार्य करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता, इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा, प्रशंसा और तारीफ करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये सुंदर पल आपने हम सबको दिखाया है पिता, कि हम आपकी महिमा कर सके, आपकी तारीफ कर सके। रात भर आपने संभाला, सुरक्षित रखा, और ये नया दिन प्रभु जिसमें कि हम जीवित रहकर आपकी महिमा को कर पा रहे हैं, इस बात के लिए यीशु आपका धन्यवाद। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं, आपका आदर करते हैं, आपके वचन के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं, उस वचन का ऑनर करते हैं परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन आदर के योग्य है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु हर एक जन जो प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है, छोटे बच्चे, भाई बहन, प्रभु हर एक जन को पिता आपके नाम से आशीष देते हैं, और वो आपकी उपस्थिति को महसूस करे। आज के दिन के लिए प्रभु ज्ञान, बुद्धि, समझ को दे। पवित्र आत्मा आप हमें अगुवाई करे प्रभु, ताकि हर गलत कामों से प्रभु हम दूर रहकर अच्छे और भले कामों को आज के दिन में कर सके पिता। प्रभु आपके फेवर को, आपके सपोर्ट को पिता चाहते हैं प्रभु। हर एक नेगेटिविटी को हम दूर करते हैं और पॉजिटिविटी को आज के दिन के लिए चाहते हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी आपकी ओर से है पिता। पवित्र आत्मा आप लीड करें, पवित्र आत्मा आप गाइड करें। हर एक डिस्टर्बेंस, हर एक विरोध और गलत बातें यीशु के नाम से दूर करते हैं, और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि आज के इस सुंदर दिन में परमेश्वर तेरी इच्छा प्रभु हम सबके जीवनों में पूरी हो। पिता धन्यवाद देते हैं वचन के लिए प्रभु। पिता धन्यवाद करते हैं कि आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, छुटकारा करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। आज आपके लोगों को उनके जीवन से प्रभु जो भी परेशानी और समस्याएं हैं प्रभु, यीशु नासरी के नाम से वो प्रॉब्लम्स, वो समस्याएं, वो निराशा, वो उदासी, वो हर एक फैमिली प्रॉब्लम प्रभु यीशु के नाम से कंप्लीट छुटकारा इन सारी गलत बातों से प्रभु होने पाए इसी वक्त यीशु के नाम से प्रभु। ये छुटकारा पाए अपने डिप्रेशन से, छुटकारा पाए यीशु नासरी के नाम से पिता। मेरे प्रभु धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, आपने प्रभु अपने लोगों को इस समय स्पर्श किया पिता, अपनी शांति और अपने आनंद से भरा है पिता। आपके पास बहुत सारे ऐसे प्लान्स है परमेश्वर जो आज के दिन में आप अपने लोगों के जीवन में पूरा करना चाहते हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज आपका वचन बहुतों से बातचीत किया है पिता, जैसे कि सूबेदार का विश्वास पिता परमेश्वर, उसके द्वारा उसका सेवक चंगा हो गया। मेरे प्रभु आज बहुत से लोग प्रभु अविश्वास में पिता, विश्वास की कमी उनके अंदर है। यीशु मसीह हम आपसे प्रार्थना करते हैं इसी वक्त प्रभु वो अविश्वास और विश्वास की कमी इनके जीवन से चली जाए, और प्रभु विश्वास आपके वचन को सुनने से आता है प्रभु। निरंतर ये तेरे वचन को मेडिटेट कर सके, उसे सुन सके, उसे पढ़ सके पिता, ताकि इनके अंदर वो विश्वास उत्पन्न हो सके पिता, ताकि प्रभु वो अपने जीवन के हर एक बिग माउंटेन्स पर भी प्रभु विजय पा सके। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, यीशु मसीह आज इनके अंदर विश्वास को उत्पन्न करे, वैसा विश्वास जैसे कि सूबेदार के अंदर था प्रभु, वही विश्वास आज इन भाई बहनों के अंदर, बच्चों के अंदर, नौजवानों के अंदर प्रभु, बहनों के अंदर प्रभु आप दे मेरे खुदावन, ताकि अपनी प्रॉब्लम्स पर प्रभु विजय हो सके। आज बहुत से यूथ हैं प्रभु, बहुत से जवान हैं पिता जो इस समय डिप्रेशन में है प्रभु, जब इन्होंने धोखा मिला है, कोई भी ऐसा कार्य प्रभु जी जो वो नहीं कर पाए पिता परमेश्वर, आज हर एक डिप्रेशन इन यूथ के जीवन से चला जाए, हर एक डिप्रेशन इनके जीवन से चला जाए, कंप्लीट छुटकारा मिले यीशु नासरी के नाम से प्रभु। जब उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया प्रभु, वो अकेला रहना पसंद करते प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से ये प्रॉब्लम उनके जीवन से चली जाए, और परमेश्वर पिता वो आपके साथ को अपने साथ में महसूस कर सके पिता। आज जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु यीशु मसीह, जो मेंटली प्रभु बीमारी में है पिता, यीशु के नाम से हर एक मेंटली बीमारी यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाए प्रभु। यीशु के नाम से प्रभु जो प्रभु बहुत ज्यादा प्रभु वीक है प्रभु, जो प्रभु हेल्थ में स्ट्रांग नहीं हो पा रहे हैं पिता, बहुत ज्यादा वीक है, यीशु के नाम से प्रभु उनकी हेल्थ को रिकवर करे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु दुआ करती हूँ प्यारे प्रभु, इस समय जितने लोग कैंसर से पीड़ित हैं पिता,
यीशु के नाम से हर प्रकार का कैंसर इनके शरीर से इसी वक्त जाओ यीशु नासरी के नाम से। ट्यूमर इसी वक्त डिसॉल्व यीशु के नाम से। ओवरियन सिस्ट यीशु के नाम से नष्ट हो। हर प्रकार का सिस्ट इनके शरीर से नष्ट हो जाए। गांठें, रसोलियां इसी वक्त नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। जिनके प्रभु सूजन है, प्रभु यीशु के नाम से वो सूजन चली जाए पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिन्हें एड्स की बीमारी यीशु के नाम से इसी वक्त इनके शरीर से चली जाए। HIV की बीमारी यीशु के नाम से इसी वक्त इनके शरीर से चली जाए। प्रभु यीशु, जिन्हें प्रभु बहुत ज्यादा व्हाइट स्पॉट शरीर में है, स्किन डिजीज है पिता, खुजली है प्रभु, फंगल इन्फेक्शन है, इसी वक्त ये बीमारी इनके शरीर से, इनके स्किन से नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। प्रभु इनकी हड्डियां, प्रभु जब इनके कमर में दर्द है, रीढ़ की हड्डी में पेन है, यीशु के नाम से ये पेन इसी वक्त जाओ यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं। धन्यवाद पिता, इनके घुटनों को चंगा करे पिता, इनके गुप्त रोगों को नष्ट करें पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि प्रभु जैसे तूने प्रभु सूबेदार के विश्वास के द्वारा उसके सेवक को चंगा किया, इनके अंदर प्रभु विश्वास को उत्पन्न करे प्रभु, ताकि प्रभु इनके विश्वास के द्वारा प्रभु इनका शरीर चंगा हो यीशु नासरी के नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, प्रभु जिनके सर में प्रभु घाव बना है पिता, यीशु के नाम से उस घाव को चंगा होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु जिन्हें ब्रेस्ट में प्रभु गांठें हैं, प्रभु यीशु के नाम से ब्रेस्ट की गांठें नष्ट हो इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, आपने छुआ और चंगा किया पिता, क्योंकि आप चाहते हैं आपके लोग स्वस्थ और भले चंगे रहें पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जिन्हें प्रभु शुगर बढ़ने के कारण प्रभु उनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है पिता, यीशु नासरी के नाम से शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी इसी वक्त नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से, और सब कुछ नॉर्मल हो यीशु नासरी के नाम से। बहुत से लोग प्रभु अपने ट्रीटमेंट के लिए प्रभु रिपोर्ट्स को दिए हैं पिता, यीशु के नाम से सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि प्रभु तूने इनके शरीर के सारे रोगों को नष्ट किया और बदले में प्रभु तूने इन्हें चंगाई को दिया। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद देते हैं पिता। विशेष रूप से परमेश्वर पिता, पारिवारिक लड़ाई झगड़ों से प्रभु आप छुटकारा दे पिता, हर एक बंधनों से प्रभु आप छुटकारा दे प्रभु, क्योंकि तू छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। कंप्लीट डिलीवरेंस प्रभु इनके जीवन में, इनके परिवारों में आए पिता परमेश्वर। शराब की बुरी लत, हर एक एडिक्शन जो नौजवान बच्चों के जीवन में, बुजुर्गों के, भाई बहनों के जीवन में जो एडिक्शन कार्य कर रहा है, यीशु के नाम से वो एडिक्शन इसी वक्त इनके जीवन से जाए और कंप्लीट डिलीवरेंस इनके जीवन में आए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु जो कर्जे में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, जॉबलेस है, कोई भी प्रभु फाइनेंस का सोर्स नहीं है, प्रभु यीशु इनके फाइनेंस के सोर्सेस को खोले, हर एक कर्जा चला जाए प्रभु, आप इन्हें बेस्ट जॉब देकर ब्लेस करें पिता, और प्रभु आप इन्हें ऊंचे लेवल पर नियुक्त करें। जितने बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं उन्हें बुद्धि, समझ और ज्ञान दे पिता। जितने आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करने जा रहे हैं पिता, उन्हें प्रिपरेशन करने के लिए बुद्धि दे प्रभु, और जो कुछ भी वो प्रिपेयर करें प्रभु, जो भी वो तैयारी करें प्रभु, उसमें परमेश्वर पिता आप उन्हें ऊंचा करे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, बेस्ट जॉब देकर ब्लेस करे प्रभु, क्योंकि आपके पास आपके लोगों के लिए उत्तम से उत्तम है। मैं धन्यवाद देती हूँ, जितनी प्रार्थना विनतियां आज की सुंदर सुबह में तेरे लोगों ने दिया है प्रभु, तो अपने लोगों की सुध ही लेता है प्रभु, तो उनकी सहायता करता है परमेश्वर, और प्रभु आज के दिन में इनकी सहायता करे। बहुत से ऐसे काम में जो रुकावटें और बाधाओं को ये अपने जीवन में देख रहे हैं, वो रुकावटें, वो बाधाएं चली जाए यीशु के नाम से, और इनका कार्य प्रभु जी बहुत ही इजीली होने पाए पिता। कुछ फाइल प्रोसेस है, कुछ पेपर प्रोसेस है प्रभु, जो काम नहीं बन पा रहे हैं, यीशु के नाम से आज के दिन में वो काम बनने लगे इन द नेम ऑफ जीसस। फादर धन्यवाद, आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है पिता, तेरा वचन कहता है परमेश्वर प्रभु जी कि प्रभु आपके लोगों को पिता परमेश्वर प्रभु आप उनके जीवन में प्रभु रोशनी को देते हैं पिता, प्रकाश को देते हैं, और तेरा वचन कहता है परमेश्वर कि उठ और प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु आपकी लाइट प्रभु इनके जीवनों में आए, दीर्घ आयु दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, और आपकी भलाइयां, आपकी विश्वास योग्यता ये अपने जीवन में देख सके। छोटे बच्चे, बुजुर्ग और जितने भी भाई बहनों का आज बर्थडे है, यीशु मसीह उन्हें दीर्घ आयु से तृप्त करे, अपने उद्धार के दर्शन को दिखाएं पिता। धन्यवाद देते, सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते हैं, इन भाई बहनों को, इनके फैमिलीज को प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं, और प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आपने ये सुंदर फेलोशिप दिया प्रभु। आपके लोग हीलिंग और डिलीवरेंस को अपने जीवन में देख रहे हैं प्रभु, और ये विक्टोरियस लाइफ को जी रहे हैं पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातें में आदर, महिमा और जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।